हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है 15 तारीख की वीडियो और बस हम निकले थे गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए और बहुत खुशी थी इस दिन हमें कि हम अपने घर वापस आएंगे, कोको से मिलेंगे। तो इसकी खुशी हम बहुत ज़्यादा थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बस जल्द से जल्द हमारी फ़्लाइट का टाइम हो जाए और हम कोको के पास पहुंच जाए, क्योंकि मैं लगातार कोको को देख रही थी। मैं पूरी रात फिर नहीं सोई थी। 4 बजे तक मैं कोको को देखती रही। वो बैठा बेचारा रो रहा था, हमारा इंतज़ार कर रहा था गेट पे बैठा। तो बस हम निकल गए जल्दी से और हमारी फ़्लाइट थी 6 बजे की शाम की। और हम लोग फिर पहले गुरुद्वारे दर्शन करने चले गए। हमें 3 गुरुद्वारे जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं दिल्ली के, हमें वहाँ दर्शन करना था और उसके बाद हमें एयरपोर्ट पहुँचना था। तो हमने टैक्सी बुक कर ली थी और बस यहाँ हम लोग ना अलग अलग चीज़ों का इंजॉय कर रहे थे। कभी ई रिक्शा में, कभी किसी में, कभी टेम्पू में, कभी टैक्सी में। टैक्सी में हम वैसे टैक्सी में ही निकले थे, लेकिन कई जगह ऐसी थी जैसे गलियों से निकल के जाना था, वहाँ टैक्सी नहीं जा सकती थी। तो वहाँ फिर हमने ऑटो वगैरह बुक की थी, ई रिक्शा बुक किया था इस तरीके से। तो बस और दिल्ली ना पहले हम पूरा घूम चुके हैं। लाल किला वगैरह हम पहले पूरा घूम चुके हैं दिल्ली। तो इस बार हमारा ये था कि जो थोड़ा सा समय है सिर्फ हम गुरुद्वारे दर्शन करेंगे, इसके बाद हम वापस एयरपोर्ट आ जाएंगे और एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट पकड़ लेंगे। तो बस ये समय निकाल रहे थे जल्दी जल्दी कि बस गुरुद्वारे दर्शन कर ले और अपने कोको के पास वापस अपने घर। पहले हमने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी के दर्शन किए, गुरुद्वारे में गए हम। उसके बाद हमने माथा टेका और वहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी। उसके बाद ना मैंने किसी भी गुरुद्वारे में, मतलब जो मेन गुरुद्वारा था ना बंगला साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो मैंने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया। तो हम यहाँ आए थे और यहाँ पे ना जोड़ा घर है ये, और यहाँ हम जोड़े घर में अपनी जुतियाँ रख कर और इसके बाद हम दर्शन करने गए थे। गुरुद्वारे में इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी गुरबानी की आवाज़, कीर्तन की आवाज़ जब कानों में जाती है ना तो मन बहुत खुश होता है। बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था वहाँ पर। और मैं फिर बैठकर जपजी साहिब जी का पाठ करने लग गई। मैं जब गुरुद्वारे जाती हूँ ना तो मैं वहाँ बैठकर रब का नाम लेना हर किसी को ज़रूरी होता है, हर किसी को रब का नाम लेना चाहिए। तो मेरी आदत है, मैं जब भी गुरुद्वारे जाती हूँ तो मैं वहाँ बैठकर पाठ करती हूँ और रब से अरदास करती हूँ, सबकी खुशियों के लिए, सबकी तरक्की के लिए रब के आगे अरदास करती हूँ मैं। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं ना तो हम नीचे हो जाते हैं, लेकिन हम जब अपने रब से मांगते हैं, अपने भगवान से मांगते हैं, तो हम नीचे नहीं होते बल्कि अपने रब के दिल के और करीब हो जाते हैं। तो मैंने हमेशा बचपन से यही मतलब अपने दिल में यही समझा है, यही माना है कि जो कुछ मांगना है अपने रब से मांगो और दुनिया में कभी किसी से मत मांगो। तुम कभी किसी से मांगोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी हमेशा बुराई निंदा ही होगी तुम्हारी पीठ पीछे। लेकिन रब से मांगोगे तो रब ने, तुम अगर
थोड़ा मांगोगे ना, तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ होगी ना, तो रब ने हाथ पकड़कर तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेना है, अगर तुम सच्चे मन से अपने रब को प्यार करते हो तो मैं बाबा जी पे, अपने वाहिगुरु जी पे इतना अटूट विश्वास करती हूँ ना, कि मैं दुनिया में ऐसा, मतलब मेरे को है कि मेरे को कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, मैं अपने रब से ही अरदास करती हूँ और अपने रब से ही जो मांगना होता है मांगती हूँ, और अपने दिल की हर बात उनसे शेयर करती हूँ। तो अपने भगवान को, अपने रब को अपने से दूर कभी मत करिए, हमेशा उन्हें अपने साथ रखिए, और रब हमारे हमेशा साथ होते हैं, अंग संग सहाई होते हैं। तो अपने जो मांगना है अपने रब से मांगिए। मैं यही कहूँगी, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाइए। रब के आगे मांगने से कोई भी छोटा नहीं होता, बल्कि रब के दिल के और करीब हो जाता है। तो बस हम गुरुद्वारे दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट, और बस हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। हम 4 बजे के करीब एयरपोर्ट पहुंच गए थे, और ये पूरा एयरपोर्ट का ही रास्ता है, और बहुत अच्छा लग रहा था। एयरपोर्ट के रास्ते में ना बहुत सफाई थी, बस ये थोड़ा सा इस चीज़ का वो हो रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और गर्मी क्या ना मुझसे सहन होती है ना मेरे बच्चों से सहन होती है। तो हम लोग कभी एसी में थे, कभी फिर बाहर निकल रहे थे, तो इस वजह से क्या हमें गर्म सर्द हो गया था, और ना मतलब मुझे तो सर्दी भी हो गई थी, और मुझे फीवर टाइप भी लग रहा था। तो कोल्ड और फीवर हो गया था मेरे को, और मतलब जब मैं घर आई ना, तब भी मेरा शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, यानी इतना, मतलब मेरे को फीवर लग रहा था, लेकिन उस समय नहीं था, लेकिन जब घर आई तो मुझे फीवर हो गया था। तो ये देखिए, ये पूरा एयरपोर्ट का रास्ता है, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। अ, घर वापसी आने की बहुत ज़्यादा खुशी थी, और मुझे तो ऐसा हो रहा था ना कि मुझसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं कब घर पहुंचूंगी, और कब मैं अपने कोको से मिलूंगी, अपने बच्चे से मिलूंगी। और ये पूरा दिल्ली का एयरपोर्ट है ना, ये अंदर से पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंदर का एयरपोर्ट का अंदर का हिस्सा है। और सही में बताऊं तो आने के टाइम हमें पता ही नहीं चला, जैसे दिन तो खैर गुरुद्वारे दर्शन करने में निकल गया था, और जो एयरपोर्ट के अंदर घुसे ना, जब हम लोग एयरपोर्ट आए पहुंचे, तो उसके बाद फिर इधर ये करना वो करना, सामान वगैरह जमा करना था, सब कुछ करना था, तो इसी में हमारा पूरा समय निकल गया। उसके बाद हमें ज़्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ा, मुश्किल से हम आधा घंटा बैठे होंगे, और फिर हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। एयरपोर्ट के अंदर हमारा गेट नंबर 51 था, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम आधा घंटा लग गया था, यानी इतना चलना पड़ता है। और काफ़ी बड़ा है दिल्ली का एयरपोर्ट। तो बस हम गेट नंबर 51 के सामने जा रहे थे, वहीं से हमारी फ़्लाइट हमें मिलनी थी। और ये हमें फ़्लाइट में मिला था, और इसमें हमारे में था बन था, और ये था जो साथ में मीठे में मिला था, उसमें नीचे एक पतली सी केक की स्लाइस थी जिस पर गनाश डाला हुआ था, और ना मूज़ का टेस्ट आ रहा था, जैसे मैं मूज़ बनाती हूँ घर में, सेम सेम उसका टेस्ट था। उस पर थोड़े से चोको चिप्स डले हुए थे, दम आलू थे, पुलाव था, और साथ में दाल मखनी थी, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत टेस्टी थी। तो फ़्लाइट में हमें ये खाने को मिला था, और उसके बाद हम पहुंच गए अपने रायपुर, अपने एयरपोर्ट, अपनी जगह पर, जहां बस खुशी थी, और हमने टैक्सी मंगवा ली थी, और बस कोको से मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी थी। और हमारी फ़्लाइट ना थोड़ी सी लेट हो गई थी, यानी आधा घंटा हमारी फ़्लाइट लेट थी। हटना।
कोको इतना खुश हुआ, कूद-कूद कर सबसे मिल रहा था। पहले तो मिला, बहुत प्यार से मिला, बाद में भौंकने लग गया था और फिर उसके बाद गुस्सा दिखा रहा था अपना। और उसके बाद जब बस मैं अंदर आई, उसके बाद मैंने दाल बनाई, चावल बनाए और चाय बनाई। फिर हमने खाना-वाना खाया, कोको को खिलाया। उसके बाद कोको को एसी में रखा हमने और कोको फिर उसके बाद बहुत खुश हुआ। मैंने कोको के लिए पराठे बनाए जो कि कोको ने खाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा बच्चा उसके बगैर ना हम रह पा रहे थे, ना वो हमारे बगैर रह पा रहा था। मजबूरी है थी करके हमें जाना पड़ा, नहीं तो मैं कोको को कभी भी ऐसे छोड़कर नहीं जाती। और सच में वो हमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और इसके बाद ना ये देखिए बैठे-बैठे सो रहा था, तो मैं इसकी बना रही थी ये ना बैठे-बैठे ही सो ही जा रहा था, यानी झपकियाँ सी ले रहा था। मैं उसका आवाज़ लगा रही थी तो हल्का-सा आँख खोल के देखता था, फिर सो जाता था। तो चलिए मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।